हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल्स। काफ़ी समय के बाद आज हम मिल रहे हैं। बीच में काफ़ी गैप हो गया, बट अब क्लासेस फिर से रेगुलर चलेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है। ठीक है, अब हम 10th क्लास को फिर से एक नए तरीके से, एक नए शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है ना, 10th क्लास मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है और यहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक छोटी सी बात आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना, ये आप सभी ने शायद पहले सुना भी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और है काफ़ी आसान, पर इसका महत्व बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारी फर्स्ट थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, तो सुनिएगा। इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, इट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, कि इसका मतलब है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स में या प्रोडक्ट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए पहले एक शब्द जो आया यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। तो अगर आप भूल चुके हैं तो एक बार आपको वापस ले चलता हूँ अपनी जर्नी पे। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक बार पहले उनको समझ लेंगे। ठीक है, तो हम नंबर को दो ग्रुप में ब्रेक करते हैं। एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इनको समझेंगे। प्राइम का मतलब होता है आपके अभाज्य, जो किसी से डिवाइड ना हो, और ये होता है आपके भाज्य। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर, अभाज्य और भाज्य। ठीक है, ये क्या होते हैं समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा 2, तो आप बोलेंगे सर 2 जो है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, अपने अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 1 एक कॉमन होता है। 1 जो होता है, तो 1 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो 1 को भी हमने थोड़ा साइड में रखा है। मैंने कहा 2, तो आप बोलेंगे सर ये किस किस से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। ठीक है, इसको प्राइम में रख दिया। मैंने कहा 3, आप बोलेंगे सर ये 3 खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा। मैंने कहा 4, तो आप कहेंगे सर 4 जो है उसको मैं यहाँ रखता हूँ क्योंकि ये खुद से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैंने कहा 5, तो 5 को यहाँ रखेंगे क्योंकि ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको एक सिमिलर पैटर्न देखने मिला। आप कह सकते हैं कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो आप कह सकते हैं वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, और वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट। अब 6 को लेते हैं, तो देखिएगा 6 जो है पहले तो खुद से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 से भी हो जाता है, ये 1 से भी हो जाता है। तो देखिए अपने अलावा 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। मतलब हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के नंबर हम पढ़ रहे हैं, पहला है प्राइम, दूसरा है कंपोजिट। ठीक है, एक बात और, अब आप बोलेंगे सर आपने 2 से स्टार्ट किया और आप आगे बढ़ गए, आपने 1 के विषय में चर्चा नहीं करी। तो 1 एक स्पेशल केस है। 1 ना तो प्राइम होता ना तो कंपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कम लोगों को पता होती है। आप समझिएगा, 1 ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। तो 1 को मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ। ऐसा क्यों? प्राइम नंबर आप देखेंगे, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे, दो यूनिक फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर और एक वो 1। जैसे 3 1, 5 1, मैंने लिखा 7, तो आप बोलेंगे 7 1, लेकिन 1 का फैक्टर सिर्फ एक है 1, और यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर है। मतलब अगर सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो प्राइम, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट। लेकिन 1 के ना तो 2 फैक्टर हैं ना 2 से ज्यादा है, एक फैक्टर है, इसलिए 1 को हम अलग से रखते हैं। और एक बात हम कहते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है, 1 के बारे में हम क्या कहते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए, अगर आपको क्लियर है प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब हम बात करते हैं अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। मैंने जैसा कि बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि सारे कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपने मन से हम 2-4 कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने कहा यार 28 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, एक 42 ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर ले लिए, ठीक है। अब आप समझेंगे, पहले तो ये बताएं कि प्राइम है कि कंपोजिट। आप कहेंगे सर ये सभी इवन नंबर हैं, और इवन नंबर प्राइम नंबर, इवन में सिर्फ एक ही नंबर प्राइम होता है जो कि होता है 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। ये भी आप समझेंगे। तो देखिए ये तो 2 से जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये सारे कंपोजिट नंबर होगा, ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए। अब इनके हम फैक्टर करके देखते हैं। तो आप जब इसके फैक्टर करेंगे ऐसे समझ लीजिए जैसे हम बचपन में करते थे 28, ठीक है। 14 2 से करेंगे 7 बार में गया, फिर 3 डायरेक्ट 7 से करेंगे 1 बार में गया। तो 28 को हम लिख सकते हैं 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 7 ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर, मतलब आप यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता कि अगर आप 7 को पहले कर दें 2 को बाद में कर दें, ऑर्डर मायने नहीं रखता यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है आप सभी को? जस्ट अ मिनट मैं एक बार देख लूँ वीडियो क्लियर है या नहीं। ओके इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने लिया 36, तो आप इसको देखेंगे कि 36 के भी फैक्टर करते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 से गया 18 बार में, फिर 2 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, फिर 3 से गया 1 बार में। इट मीन्स 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है? जहाँ पे 2 और 3 दोनों प्राइम है ना। वही बात हो गई कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है कि नहीं? इस तरीके से 42 को भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलसीएम और एचसीएफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि मतलब ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेपर में इनसे सवाल देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। काफ़ी सरल तरीके से आपको समझा दिया मैंने। इसका स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आपकी बुक में दिया गया, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं स्टेटमेंट को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे बात करते हैं। एलसीएम एचसीएफ, आई थिंक ये मैथ्स का सबसे ज़्यादा बेसिक पूछा जाने वाला सवाल है। मुझे लगता है आप ज़्यादा कभी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे इधर से एक सवाल ज़रूर बनता है कि एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये मतलब एक जड़ है मैथ्स की, हम कह सकते हैं, जहाँ से हमने मैथ्स को शुरुआत की, जहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये मल्टीपल कह रहा है ना, और ये कह रहा है फैक्टर, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये दोनों सेम होते तो हम ऐसा पढ़ते कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ऐसा पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फैक्टर मतलब उसी चीज़ को ब्रेक करना, और मल्टीपल मतलब उसको आगे बढ़ाना। जैसे मैंने कहा 5 के मल्टीपल बताएं, तो आप बोलेंगे 5 के मल्टीपल, आप बोलेंगे सर 10, 15, 20, 25 सो ऑन, मतलब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपसे कि 20 के फैक्टर बताएं, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर 40 फिर 60, 80, ये गलत हो जाएगा, ये मल्टीपल्स हैं। फैक्टर बोले तो 20 को ब्रेक करना, मीन्स 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसके फैक्टर हो गए। 2 इसका फैक्टर है, ये 2 इसका फैक्टर, ये 5 इसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम।
चलिए इसको समझते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ हम छोटी क्लास से निकालते आ रहे हैं। एक आपने मेथड सुना होगा बड़ा बेसिक सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने सबसे छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, 6th क्लास से ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, उस पर एक चर्चा करेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है आपका, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, आप कॉमन पावर देखते हैं, ठीक है, और एलसीएम में आप सभी की पावर देखते हैं बट हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एचसीएफ में, कॉमन पावर किसकी, ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर की कॉमन पावर। यहां पे अपन कह सकते हैं, ठीक है, पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर की पावर। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, यहाँ पे हम एक टर्म लगा देंगे एल, मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, और यहाँ हम कह देंगे हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे लोवेस्ट पावर और यहाँ पे लेंगे हाईएस्ट पावर। उल्टा है, यहाँ एलसीएम मतलब आप कह रहे हैं लोवेस्ट लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट ले रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हाईएस्ट लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट ले रहे हैं। इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा एक 12 ले लेते हैं, एक 15 ले लेते हैं। मैंने कहा ये दो नंबर हैं, आप इनका मुझे एलसीएम बताएं और एचसीएफ बताएं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 12 के फैक्टर होंगे, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 12 और 15। 12 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर होंगे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, ये इनके फैक्टर हो गए। अब आप बोलेंगे कि सर एचसीएफ, तो अब देखिए जरा, लोवेस्ट कॉमन पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। कॉमन पावर क्या, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है इनमें। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कॉमन 3 है, यहाँ पे कॉमन 3 है, तो कॉमन तो 3 है, फिर उसकी कैसी पावर लेना है, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट में आप देख सकते हैं दोनों जगह एक ही पावर है 1। अगर मान लो एक जगह 2 होती, एक जगह 3 होती, तो हम 2 वाली पावर लेते, कम वाली। तो हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 12 और 15 का 3, ठीक है। अब बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम में होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर को लेना है इस बार, ठीक है। इस बार हमको हर एक फैक्टर को लेना है लेकिन पावर हाईएस्ट होगी, ठीक है। देखिए उसको कैसे देखते हैं अपन। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हर एक फैक्टर को सबसे पहले मैंने लिया 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। फिर मैंने लिया 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। 5, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 is 12, 12 5 is 60। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम 12, 15 इज 60। क्लियर है कि नहीं है। कैसे निकालना है, एचसीएफ में हम कॉमन और लोवेस्ट पावर देखते हैं, एचसी, ठीक है, और एलसीएम में हम हर एक की पावर निकालेंगे बट हाईएस्ट पावर। अगर दो चीज़ें एक जैसी हैं तो फिर हम वहाँ पे क्या लेंगे, वहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, एलसीएम एचसीएफ क्लियर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टॉपिक मैं ऐड करना चाहूँगा एलसीएम एचसीएफ वाले में, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे। इसमें थोड़ा सा पार्ट मैं ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा और वेट करिएगा। एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कॉम्पिटिटिव में भी सवाल आते हैं, और चूंकि क्या होता है कि ये फॉर्मूला आपको 6th क्लास की बुक में देखने मिलेगा, वहाँ हम इस फॉर्मूले को पढ़ के फिर उसको भूल जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि नई चीज़ कहाँ से आ गई है, ठीक है। फॉर्मूला है, अगर मान लो फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, मैं जान रहा हूँ कि मेरी राइटिंग कुछ ठीक नहीं आ रही है क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है, और आई विल शो यू कि इधर पट्टी बंधी हुई है हाथ में अंदर, उसके बाद लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर A and B, LCM of AB into SCF of AB is equal to A into B।
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर हम दो नेचुरल नंबर a और b की बात करें तो आप देखेंगे कि a और b कोई दो नंबर लिए तो उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइस, इसको याद रखिएगा, इससे जरूर सवाल देखने मिलेगा। एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें ही अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 12 और 15 को देखा था, है ना। तो मान लीजिए a है और ये b है। ठीक है, 12 a है, 15 b है। आपको याद होगा इनका एचसीएफ आया था 3 और इनका एलसीएम आया था 60। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम आया था 60, मैंने लिख दिया 60। एचसीएफ आया था 3, मैंने लिख दिया 3 इज इक्वल टू a इंटू बी मतलब 12 इंटू 15। 6 3 ज़ा 80 मतलब यहाँ 180 मिल गया। आप देख सकते हैं 12 का 15 में इंटू करेंगे तो भी 180 आएगा, मतलब ये रिजल्ट सही है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला कि अगर दो नेचुरल नंबर की बात करें a और b तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू a इंटू बी। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए गाइस आज की वीडियो में कुछ इतना ही लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कुछ 2 4 6 सवाल करके देखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। बने रहिएगा। इस बार हम इस मैथ्स के मतलब मेरा ऐसा समझना है कि इस बार हम इस गर्मियों में इस पूरी मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप जब जुलाई में आप स्कूल जाएँ तो आपको पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज मिले और आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।